गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था सेंट्रलाइज्ड एसपीसी। ठीक है। तो वो कैसे वर्क करता है हमने देखा था सेंट्रलाइज्ड एसपीसी। बट सेंट्रलाइज्ड एसपीसी में क्या आता था, जो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसर होता है उस पर पूरा लोड रहता है। ठीक है। तो जो जो मेन प्रोसेसर होगा उसमें सेंट्रल प्रोसेसर, क्योंकि उसको सारे रिसोर्सेज हैंडल करने हैं, सारी प्रॉब्लम हैंडल करनी है, तो वो प्रोसेसर बहुत ही हाईली स्पीडेबल प्रोसेसर रहता है और बहुत ही महंगा प्रोसेसर रहता है। ठीक है। और उस पर लोड भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो सिस्टम जो है रिलायबल नहीं है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी आया है। डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी मतलब हम क्या करें इसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी क्या करते हैं कि हम बहुत सारे प्रोसेसर को यूज़ करते हैं जिसमें वर्क को शेयर किया जाता है। शेयरिंग ऑफ वर्क मतलब अलग अलग प्रोसेसर जो हैं अलग अलग वर्क देखते हैं। ठीक है। तो जिससे क्या होता है, आपका जो एक स्विचिंग सिस्टम का जो जितने भी वर्क हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। ठीक है। तो जो प्रोसेसर की हमको रिक्वायरमेंट होती है, वो हमको कोई हाईली क्वाली मतलब हाईली कंपेटेबल आपका प्रोसेसर नहीं चाहिए। अब लो कॉस्ट प्रोसेसर की ही लो कॉस्ट प्रोसेसर की हेल्प से ही हम सारे क्या कहते हैं सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नीड ऑफ प्रोसेसर इस बोल रहे इसमें लो कॉस्ट प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। सॉरी, लो कॉस्ट प्रोसेसर। ठीक है। तो इससे सिस्टम क्या हो जाता है, ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी सिस्टम है, ये हाईली रिलायबल सिस्टम हो जाता है और इजीली अवेलेबल। जो प्रोसेसर जो हैं आपके इजीली अवेलेबल होते हैं, लो कॉस्ट, ये जो मतलब एक पर्टिकुलर वर्क देख सकें, और ये हाईली रिलायबल होता है। ठीक है। इसलिए जो है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोर प्रोग्राम कंट्रोलर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, सेंट्रलाइज प्रोसेसर यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि उस पर एक प्रोसेसर पर ही पूरा आपका एक्सचेंज एनवायरनमेंट डिपेंड करता है। ठीक है। तो हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी क्या होता है। जैसे इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी का डायग्राम शो किया हुआ है। ये ये आपका एक्सचेंज एनवायरनमेंट है, मतलब सिस्टम एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, इसको एक्सचेंज बोल सकते हैं आप। ठीक है। अब एक्सचेंज को इन तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब आपके पूरे एक्सचेंज फंक्शन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इवेंट मॉनिटरिंग, देखेंगे हम क्या होता है। सेकंड इज कॉल प्रोसेसिंग, कॉल प्रोसेस लिखा इसमें। और थर्ड इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि एक जो प्रोसेसर है आपका, वो पूरा इवेंट मॉनिटरिंग वाला काम दिखेगा। दूसरा प्रोसेसर जो है आपका ये कॉल प्रोसेसिंग की काम देखेगा। और तीसरा प्रोसेसर जो है आपका ऑपरेशन और मेंटेनेंस के सारे काम देखेगा। ठीक है। इसमें दो दो प्रोसेसर लगे हैं। दो दो प्रोसेसर आपने देखा कि आपका क्या है, एक प्रोसेसर जो है स्टैंड बाय पे रहता है ना, कि अगर ये वाला प्रोसेसर फॉल्ट हो जाए मतलब ख़राब हो जाए, तो ये वाला प्रोसेसर जो है इसको टेक ओवर कर लेगा। ठीक है। तो हर प्रोसेसर का एक जो है हम स्टैंड बाय रखते हैं, ताकि कभी भी कोई प्रोसेसर ख़राब हो जाए तो दूसरा प्रोसेसर उस वर्क को मतलब क्या कर सके। ये देखिए शेयरिंग हो रही है इसमें, आपस में ये इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। अब इसको इन प्रोसेसिंग को लेवल्स में बांटा गया है। ठीक है। ये वाली प्रोसेसिंग जो होती है लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1। अब लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1 क्या होती है कि इसमें जो प्रोसेसिंग है वो होती है आपकी प्रायोरिटी वाइज। प्रायोरिटी मतलब जो लेवल 1, 3 है इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, फिर लेवल 2 की प्रायोरिटी कम है, एंड लेवल 1 की सबसे कम। प्रायोरिटी इन द सेंस मतलब क्या होगा कि कोई प्रोसेसर जो कुछ काम कर रहा है ना, अभी एक्सचेंज ने क्या किया कि एक वर्क दिया कि लेवल 1 जो है काम कर रहा है, लेवल प्रोसेसर कोई प्रोसेसर लेवल 1 पे काम कर रहा है, और एक्सचेंज ने बोला कि अभी आप लेवल 2 का काम करना है, तो लेवल 1 वाला काम छोड़कर लेवल 2 वाला काम किया जाएगा, क्योंकि लेवल 2 की प्रायोरिटी लेवल 1 से ज़्यादा है ना। तो प्रायोरिटी वाइज है, अगर किसी एट द मोमेंट कोई काम आ गया कि लेवल 3 का काम करना है, किसी को लेवल 3 का काम, तो जो लेवल 2 और लेवल 1 के काम चल रहे हैं वो क्या कहते हैं उसको स्टॉप करके लेवल 3 का काम सबसे पहले होगा। ठीक है। तो ये प्रायोरिटी वाइज काम होते हैं, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1। क्या होते हैं लेवल 3 काम?
लेवल 3 जैसे दिख रहा है आपको, इवेंट मॉनिटरिंग। इवेंट मॉनिटरिंग में क्या होता है, लेवल 3 प्रोसेसिंग, इसमें मेनली क्या होता है, स्कैनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्किंग। ठीक है। स्कैनिंग, स्कैनिंग मैंने आपको सेंट्रलाइज में बताया था। स्कैनिंग क्या होती है, स्कैनर लगा रहता है। स्कैनर का काम क्या होता है, ट्रंक लाइंस, जो भी जितनी भी लाइन है, सब्सक्राइबर लाइन और ट्रंक लाइन, स्कैन, ट्रंक लाइन और सब्सक्राइबर लाइन को निरंतर ये स्कैन करता रहता है। स्कैन करता रहता है तो मतलब हमको पता लगता है कि कौन सी सब्सक्राइबर लाइन बिजी है, कौन सी सब्सक्राइबर लाइन फ्री है, कौन सी ट्रंक लाइन बिजी है और कौन सी ट्रंक लाइन फ्री है। तो स्कैनिंग बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपके प्रोसेसर को पता लगता रहता है कि अभी मेरे पास कौन सी चीज़ें अवेलेबल है और कौन सी अभी बिजी हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है ना। सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटर मैंने आपको बताया था। सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जब आपके प्रोसेसर को बहुत से सिग्नल भेजने पड़ते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे आपका प्रोसेसर जो है डायल टोन भेजता है जब भी आप फ़ोन पिकअप करते हो, एक रिंगिंग सिग्नल भेजता है जबकि आपको कोई कॉल आ रहा हो, रिंग बैक सिग्नल भेजता है जब आपका कॉल कनेक्ट हो चुका हो। तो आपको आपके स्विचिंग फंक्शन में सही तरह से वर्क हो, इसलिए बहुत सारे सिग्नल भेजने पड़ते हैं प्रोसेसर को। तो वो काम किसका है, डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन। वो भी काम किसका है, इसका लेवल 3 प्रोसेसिंग है। मार्किंग, मार्किंग मतलब कोई भी लिंक सेटअप हो गई, है ना। जैसे एक यूज़र 1 है और यूज़र किसी से बात करना चाहता है, यूज़र 4 से, उसको कोई सी आपने एक लिंक दे दी, तो लिंक को मार्क किया जाता है ना। लिंक मार्क मतलब यूज़र और यूज़र 4 की में लिंक को मार्क कर दिया गया। मार्क मतलब ये यूज़र 1 और यूज़र 4 को प्रोवाइड कर दी गई ताकि वो आपस में बात कर सके। इसको बोलते हैं अपन मार्किंग। मार्किंग मतलब यूज़र 1 और यूज़र 4 को जो एक लिंक प्रोवाइड कर गई, कनेक्शन। मार्किंग मतलब एक कनेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मार्किंग। तो ये होती है लेवल 3 प्रोसेसिंग, स्कैन, जिसका काम है स्कैनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्किंग। ये सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेवल पे होती है। टॉप मोस्ट मतलब जो स्विचिंग, ये क्या है आपका पूरा स्विचिंग इन्वायरमेंट है। एक्सचेंज मतलब यहाँ पर स्विचिंग फंक्शन होंगे, बहुत सारी लिंक अवेलेबल होंगी। तो उससे सबसे पहले जो प्रोसेसर कनेक्ट होगा वो होगा आपका इवेंट मॉनिटरिंग लेवल 3 प्रोसेसिंग, जिसकी काम है ये, इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है। फिर लेवल 2 प्रोसेसिंग क्या होती है, लेवल 2 प्रोसेसिंग को बोलते हैं कॉल प्रोसेसर, कॉल प्रोसेसिंग करवाना। कॉल प्रोसेसिंग, इसको स्विचिंग प्रोसेसर भी कहा जाता है ना। स्विचिंग प्रोसेसर मतलब लेवल 2 का जो भी प्रोसेसर होगा उसको स्विचिंग प्रोसेसर भी कहा जाता है। स्विचिंग प्रोसेसर मतलब कि यहाँ से तो आपको डेटा मिल जाएगा कि कौन सी लाइन बिजी है, कौन सी लाइन फ्री है। जैसे स्कैनर से क्या कर दिया आपको, सिस्टम आपका स्विचिंग के बारे में पता चल गया कि ये मेरे पास कौन कौन सी लिंक अवेलेबल है भी। तो स्विचिंग प्रोसेसर क्या करेगा, जितनी भी लिंक अवेलेबल है ना, उस लिंक की सहायता से आपका यूज़र का कॉल सेटअप करवाएगा, कॉल प्रोसेस करवाएगा। क्या करवाएगा, कॉल सेटअप बोल सकते हैं या कॉल प्रोसेस कर सकते हैं। तो स्विचिंग प्रोसेसर का काम है कॉल को प्रोसेस करवाना। कॉल को प्रोसेस मतलब यूज़र 1 और यूज़र 4 को किसी भी लिंक से कनेक्ट करवाना, है ना, जितनी भी लिंक उसके पास अवेलेबल है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। जैसे ही आपको उसके पास पूरा डेटा मिलेगा, लेवल 3 वाले को ये डेटा से शेयर करेगा, और लेवल 2 को ये डेटा के आधार पर जितनी भी लिंक अवेलेबल होगी और उसकी मेमोरी में जैसे इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है उसके अकॉर्डिंग वो आपका कॉल को कनेक्ट करवाएगा, कॉल को प्रोसेस करवाएगा। तो लेवल 2 प्रोसेसिंग को जो प्रोसेसर यूज़ होता है उसको स्विचिंग प्रोसेसर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, स्विचिंग प्रोसेसर क्वेश्चन आता है, स्विचिंग प्रोसेसर से आप क्या समझते हैं। तो ये लेवल 2 प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। और लेवल 1 प्रोसेसिंग क्या होती है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो उसके लो लेवल के काम होते हैं, जैसे क्या होते हैं, बिल चार्जिंग, ठीक है, जो भी यूज़र बात कर रहा है कितने टाइम के लिए बात कर रहा है वो कैलकुलेट करना। बिल डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब उसको महीने के एंड में पूरा उसको बिल डिस्ट्रीब्यूट करना, कैलकुलेट करके कि आपका मंथली एंड का बिल कितना हो रहा है, ठीक है। मॉनिटर ट्रैफिक, ये ट्रैफिक को मॉनिटर करता है कि मतलब एक एक जगह पर, एक पर्टिकुलर एरिया पर कितने, एक समय पे कितने लोग कॉल इनिशिएट करते हैं, वो कहलाता है ट्रैफिक,
जैसे आपका एक एरिया है, मान लीजिए कोई जहाँ पर एक स्विचिंग ऑफिस लगा हुआ है, किसी लोकल एरिया का मान लीजिए लोकल एरिया। अब लोकल एरिया को उसको मॉनिटर किया जाता है कि भाई 1 घंटे में यहाँ पर कितने लोग कॉल इनिशिएट कर रहे हैं। मान लीजिए 1 घंटे में 50 लोग कॉल कर रहे हैं, तो वहाँ का 50 मतलब क्या आ जाएगा, ट्रैफिक आ जाएगा। मतलब इसमें 1 घंटे में 50 लोग यूज़र कॉल करते हैं, तो वो कहलाता है ट्रैफिक, टेलीफोन ट्रैफिक। तो ये ट्रैफिक को मॉनिटर करता रहता है कि किस घंटे में अपना ट्रैफिक जो है सबसे ज़्यादा होता है। मान लीजिए पूरे 24 घंटे का ट्रैफिक कैलकुलेशन होता है, तो पता चला कि रात को 10 से 11 बजे जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग कॉल कर रहे हैं, है ना। तो मैं 100 से ज़्यादा लोग कॉल कर रहे हैं एक साथ, है ना। और किसी दिन के समय में जो है बहुत कम कॉल इनिशिएट हो रहे हैं, तो ट्रैफिक का मॉनिटर करने का काम इसका है, लेवल 1। ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट आइडेंटिफाई करा। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब आपको कोई सिस्टम में फॉल्ट आ जाए तो ये टॉलरेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा आपका सिस्टम। ठीक है, ये भी इसका काम है। कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर की जो सपोर्ट करना है, ये भी इसका काम है। कोई न्यू लाइंस, न्यूज़ मेकिंग या न्यू सर्विस, कोई नई सब्सक्राइबर को ऐड करवाना है, कोई नई ट्रंक लाइन को ऐड करवाना है, तो वो भी लेवल 1 प्रोसेसर का काम है। ठीक है, तो ये मतलब अदर्स वर्क जो होते हैं वो लेवल 1 प्रोसेसर करता है, इसलिए सबसे कम जो प्रायोरिटी इसकी है, फिर इसकी, फिर इसकी। तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल। ठीक है। एक एक और आपका टॉपिक है आपके कोर्स में कि स्विचिंग पेरिफेरल के वर्क क्या होते हैं। मतलब स्विचिंग के लिए कौन कौन सी, एक स्विचिंग में कौन कौन से पेरिफेरल की ज़रूरत पड़ती है स्विचिंग फॉर स्विचिंग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, मतलब कॉल को सेटअप कराने के लिए। तो क्या होता है आपका स्कैनर। आप टेलीफोन ऑफिस में एक कॉल को कराने के लिए, स्विचिंग ऑफिस के लिए क्या क्या ज़रूरत होगी, खुद ही सोचिए आप। स्कैनर, स्कैनर क्या करता है, स्कैनिंग करता है आपका, है ना। स्कैनिंग करता है जिससे पता लगता है अपन को कौन सी बिजी लाइन से और कौन सी फ्री यानी अवेलेबल लाइन से, है ना। ये निरंतर स्कैन करता रहता है ताकि पता लगे हम कौन सी लिंक को यूज़ कर सकते हैं। मार्कर, है ना। अब जो भी अवेलेबल लाइन होगी और किसी यूज़र को बात करना है, और दो यूज़र को अगर तो उसमें कॉल सेटअप हो गया तो उसकी मार्किंग करना। मार्किंग मतलब यूज़र 1 और यूज़र 2 को वो कनेक्शन सेटअप करवाना, वो कहलाता है मार्किंग। तो ये मार्कर भी चाहिए, है ना। सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटर, आप एक कॉल को सेटअप करने के लिए, है ना, बहुत से सिग्नल भेजने पड़ते हैं, आपको पता है ना। डायल टोन भेजनी पड़ती है, रिंगिंग सिग्नल, रिंग बैक सिग्नल, ताकि एक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि कोई कॉल आपको लगा रहा है ना। कोई कॉल आप, रिंग बैक सिग्नल मतलब वो कॉल लग चुका है। बिजी सिग्नल मतलब अभी वो सब्सक्राइबर जो है बिजी है। ये बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, तो सिग्नल भेजने पड़ते हैं किसी कॉल को सेटअप करने के लिए, तो वो सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। और बस सिस्टम मतलब ये जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, है ना। कम्युनिकेशन कराने के लिए सिग्नल, ये जो सिग्नल भेजना, है ना, और ये स्कैनिंग का और मार्किंग का, ये जो कम्युनिकेशन हो रही है आपस में, वो बस सिस्टम के द्वारा होती है। मतलब ये, इसमें बस टोपोलॉजी यूज़ होती है। बस टोपोलॉजी के आधार पर इनके बीच में कम्युनिकेशन होती है। तो ये होते हैं फेरिपेरल किसके, स्विचिंग फेरिपेरल, इसको बोलते हैं स्विचिंग फेरिपेरल, जो स्विचिंग फंक्शन में ज़रूरी हैं, यूज़ किए जाते हैं। स्कैनर, मार्कर, सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटर एंड बस सिस्टम। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।